दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान विषय की कैसे तैयारी करें बचे हुए 45 दिन में। ठीक है, हमारे पास 45 दिन बचा हुआ है और हिंदुस्तान पेपर के द्वारा हर एक साल काउंसलिंग कराया जाता है एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। एक्सपर्ट टीचर से बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम प्रत्येक विषय की तैयारी कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चे विज्ञान से पूछे हुए थे विज्ञान के एक्सपर्ट टीचर निशी कुमारी से कि हम विज्ञान विषय की तैयारी बचे हुए 45 दिन में कैसे करेंगे, वह कौन कौन से बात बताए, किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी दिला सकता हूं बचे हुए 45 दिन में बेहतर प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कह रहा है बिहार टेक्स्ट बुक से ही छात्र करे तैयारी, उसी से परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यहीं पे दे दिया गया है। जो बिहार का अपना बुक है टेक्स्ट बुक, वहीं से करना है आप सभी को तैयारी। ठीक है, बचे हुए समय में भी आप सभी अन्य बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक लोग पढ़ने लगते हैं, भारतीय भवन तो ब्रिलियंट बहुत सारा बुक पढ़ने लगते हैं। तो उन सब बुक को आपको फॉलो नहीं करना है, केवल और केवल बिहार का जो अपना बुक है उसी बुक को फॉलो करेंगे, बीटीसी बुक को, और बीटीसी बुक को पढ़ेंगे क्योंकि वहीं से प्रश्न रहेंगे पहला के लिए। अब देखिए हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न यानी प्रश्न पत्र पैटर्न को समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, कितने प्रश्न रहेंगे, कितने प्रश्नों का जवाब देना है। तो टोटल विज्ञान का जो एग्जाम होता है 100 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें से प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल परीक्षा 20 नंबर का आपके स्कूल स्तर पे या कॉलेज स्तर पे ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बचता है सैद्धांतिक परीक्षा। तो यह जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है बोर्ड का। ठीक है, और इसमें आपका किस प्रकार से प्रश्न रहेगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल यानी 50% प्रश्नों का जवाब देना है, यानी 40 प्रश्नों का जवाब देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 24 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 12 प्रश्नों का जवाब देना है। कितने प्रश्नों का जवाब देना है, तो 12 प्रश्नों का जवाब देना है। यानी भौतिकी से आपके एग्जाम में 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना है। रसायन शास्त्र से 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना है। जीव विज्ञान से 8 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर वाले में, जिसमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी 12 प्रश्नों का जवाब देना है। वही बात करें दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पैटर्न कैसा रहेगा, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक विषय से 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक विषय से 2 प्रश्न, यानी भौतिकी से 2 रहेंगे, 2 आपके जीव विज्ञान से रहेंगे और 2 आपके यानी रसायन शास्त्र से रहेंगे। ठीक है, और इसमें से भी क्या करना है, प्रत्येक विषय में एक एक का जवाब देना है। कितने प्रश्नों का जवाब देना है, तो एक एक का जवाब देना है। ये जो भौतिकी होगा यह केवल 6 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है, ये दोनों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो यहां से ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए क्या क्या चीज महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया, ये तो हम परीक्षा पैटर्न को समझ ली। अब हमें समझना है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी दिया है, जिसको हम समझ गए तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहां पर देखिए क्या है, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में जीव विज्ञान के हर एक चैप्टर का अभ्यास डायग्राम बनाकर करें। यानी जो भी जीव विज्ञान में चैप्टर है उसका डायग्राम रहता है, यानी जो पिक्चर बनाना रहता है, फिगर बनाना रहता है, उसे बनाकर यानी उस फिगर के साथ ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। डायग्राम के साथ प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास करें, यानी डायग्राम के साथ ही आप सभी को क्या करना है, तो प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहां पर देखिए और भी करेगा, डायग्राम के साथ प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे तो परीक्षा हॉल में सुविधा रहेगी। डायग्राम पेंसिल से बनाएं और लेबलिंग बॉल पेन से करें, यानी जो हम इसको घसते हैं ना, यानी बनाने के बाद थोड़ा सा इसको यानी हाईलाइट करने, तो वो लेबलिंग बॉल पेन से करना है। परीक्षक को समझाने के लिए आसान होगी, यानी परीक्षक को जो कॉपी आपका चेक करेगा उसको समझाने के लिए आसान होगा। वहीं पर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये सलाह मैट्रिक टेली काउंसलिंग के द्वारा महादेव उच्च महाविद्यालय की विज्ञान शिक्षिका निशी कुमारी ने परिषद को दी है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान कार्यालय से आयोजित मैट्रिक टेली काउंसलिंग के दौरान शिक्षिका निशी कुमारी ने छात्रों को प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि बिहार टेक्स्ट बुक से ही करें तैयारी, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि बिहार टेक्स्ट बुक से ही हमें तैयारी करना है, क्योंकि प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे बिहार के अपना बुक जिसे बीटीसी कहते हैं, यहीं से आपका पूरा पूरा क्वेश्चन रहेगा। कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, देखिए भौतिकी में बताया गया कि विद्युत चैप्टर हर हाल में आप सभी को याद रहना चाहिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगा संसार। ठीक है, ये लगभग पूरा चैप्टर दे दिया है, लेकिन मैं आप सभी को सजेशन दूंगा, सबसे पहला आप सभी विद्युत चैप्टर को हर हाल में याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, इसको, और प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, मात्र 3 चैप्टर
को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका भौतिकी एकदम 100% सही हो जाएगा और भौतिकी का एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। रसायन शास्त्र में देखिए तो रसायन शास्त्र में पहला चैप्टर महत्वपूर्ण है, सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहां से हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गारंटी पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी एक और कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ लेंगे, ठीक है, ये दूसरा चैप्टर। और तीसरा चैप्टर मैं सलाह दूंगा अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ लेंगे। ये बाकी यहाँ पे पूरा दे दिया गया है, तो आप इस सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो और बेहतर रहेगा। लेकिन मैं जो अपने हिसाब से भी सजेशन दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी टेलीकास्टिंग होता है तो सभी बच्चों के लिए बताया जाता है, इसमें छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े महत्वपूर्ण सारे जानकारी दिया जाता है इसलिए। और यहाँ पे जीव विज्ञान में भी दिए गए, तो जीव विज्ञान में जितने भी चैप्टर दिए गए काफी महत्वपूर्ण है। जैव प्रक्रम को तो हर हाल में पढ़ लेना है, जनन को हर हाल में, 2 चैप्टर तो जनन, जैव प्रक्रम, जनन और नियंत्रण में समझ में अगर छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी को आनुवंशिकता एवं जैव विकास यानी 3 चैप्टर इसमें भी काफी महत्वपूर्ण है। जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय और आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। इस 3 चैप्टर को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देखिए समय हमारे पास 45 दिन है, अगर हम वन शॉट वाले वीडियो देखेंगे, क्रैश कोर्स कर लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से भी रहेंगे प्रश्न, देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, न्यूमेरिकल से भी प्रश्न रहेंगे। यानी शिक्षिका निशा कुमारी ने कहा कि विज्ञान की परीक्षा न्यूमेरिकल से भी प्रश्न रहते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो सैद्धांतिक प्रश्न का उत्तर दे, यानी जो प्रश्न बनाने वाला रहता है, डायग्राम बना रहा होता है, अगर वो नहीं आपसे बन रहा है, जैसे भौतिकी में न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन रहता है जिसको सॉल्व करना, सिद्ध करना रहता है, अगर वो नहीं हो पाता है आपसे तो आप सैद्धांतिक परीक्षा यानी जो लिखने वाला प्रश्न रहता है उसका जवाब देने की कोशिश करें। परीक्षार्थी इन बातों का रखे ख्याल, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसको समझ लिए तो फिर आप एग्जाम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला कि अंग्रेजी के शब्द को हिंदी, अंग्रेजी के शब्दों को आप हिंदी में लिख सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा वर्ड है जो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है तो लिख सकते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आप इस प्रकार से हिंदी में लिख सकते हैं, इससे आपको नंबर मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पॉइंट में लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर क्या है, पॉइंट में लिखना है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न रहेगा तो हम कहेंगे कि इसका जवाब हम निम्नलिखित भागों में दे सकते हैं और नंबर बाय नंबर, पॉइंट बाय पॉइंट देकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हर दिन की योजना बनाए और उसके अनुसार पढ़ाई करें, यानी प्रत्येक दिन आप सभी को क्या करना है, एक योजना बनाना है, यानी अपना लक्ष्य बनाना है कि आज हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, और उस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। बचे हुए 45 दिन में भी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। समय सीमा में उत्तर लिखने का प्रयास करें। समय सीमा में उत्तर कैसे लिखाएगा, मैं इसको लिए आप सभी को एक अच्छा सा सजेशन दूंगा। जैसे देखिए, अगर आपको मालूम होगा कि आपके गांव में पिछले साल के बच्चों का किस यानी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था या सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, अगर आपके गांव के सारे बच्चे का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो आप सभी अभी डेली बैठेंगे कितने बजे, तो डेली आप सभी बैठ जाइए 9:30 पे, ठीक है, 9:30 पे बैठ जाइए और 12:45 तक आप सभी आराम से, 9:15 में बैठ जाइए, बेहतर रहेगा, और 12:45 तक आप सभी क्या कीजिए, आराम से किसी एक मॉडल का सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से 1:45 में जो बच्चे का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होता है वो 1:45 में बैठेंगे और 5 बजे तक क्या करेंगे, मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। अगर अभी से ये रूटीन बना लेते हैं ना तो फिर आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जब एग्जाम में जाएंगे तो बहुत जल्दी सब कुछ को आप लिख सकते हैं। लिख कर अभ्यास करें, उत्तर लिखने का स्पीड बढ़ेगी, यानी जितने भी प्रश्न अगर आप सभी पढ़ रहे हैं उसको क्या कीजिए, लिख कर पढ़िए, याद कीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो जल्दी सारे प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इन सारे महत्वपूर्ण जानकारी को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो निश्चित ही बचे हुए 45 दिन में भी आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। मेरा यही शुभकामना है, मेरा यही आशीर्वाद है कि आप से भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन कीजिए। बाकी यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।